मेरा प्रश्न था हुजूर कि ठंड खत्म हो गई और बच्चे को जाड़े में स्वेटर नहीं मिला, और ये लिखते हैं जवाब में कि हमने पोशाक दे दिया। स्वेटर का हम मांगते हैं हुजूर तो देते, पोशाक की बात करते हैं। तो ये तो व्यवस्था की बात है, और हर वक्त यही कहते हैं कि हमें केंद्रांश से राशि नहीं मिला। तो ये तो व्यवस्था की बात है हुजूर। महोदय, मैं व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा हूं हुजूर, ये केंद्रांश की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को जाड़ा खत्म हो गया, स्वेटर नहीं मिला, कम्बल नहीं मिला या रेनकोट नहीं मिला, समय पे हुजूर मिलना चाहिए। यही मेरी व्यवस्था है। आसन से यह आग्रह है कि माननीय मंत्री जी उस विभाग को ऐसी माने ये जो उन्होंने ये जो जवाब दिया है कि हम 15 जिले में, आज तक 15 जिलों में स्वेटर उपलब्ध नहीं हो पाए हुजूर। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधार किया जाए। मेरा यही हुजूर कहना है। अब केंद्रांश से मिले या राज्य से मिले या जहां से मिले, जाड़ा खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद रेनकोट मिलने से, कम्बल मिलने से क्या हो हुजूर? ये लिखते हैं कि पोशाक की बात। अच्छा, उत्तर ले लेते हैं जी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य ने बड़े जनहित से जुड़े हुए विषय को इस सदन के संज्ञान में लाया है, लेकिन माननीय सदस्य भी बहुत पुराने और अनुभवी साथी हैं। यह देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चलता है मान्यवर। सहकारी संघवाद इस देश के संविधान का भी मूल्य है, और जो भी सिस्टम है मान्यवर, उसमें केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से ही योजनाएं संचालित होती हैं। व्यवस्था के परिवर्तन का जहां तक सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह तो उनके उत्तर में बड़ा विभाग की तरफ, सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर गया है कि जो राशि की उपलब्धता थी, उस राशि के आलोक में पोशाक में ही स्वेटर भी आता है, जिसका जिक्र हमने बड़ा स्पष्ट उनको दिया है। अब रह गया इस प्रक्रिया को बदलने का, तो ये प्रक्रिया बदलने के लिए शायद ये सदन अधिकृत नहीं है और उपयुक्त स्थल भी नहीं है। हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फॉर्मेट, ढांचे, स्वरूप को परिवर्तित करने में ये सदन सक्षम नहीं है। और मेरा आग्रह यही होगा कि अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं, तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ससमय केंद्रांश अगर मिले और उसके उपरांत यदि राज्य अपने कर्तव्यों में विफल है, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य जी महोदय, ठीक है, माननीय मंत्री जी ने जो बातों को कहा, मैं उस पर पहल जरूर करूंगा, लेकिन विधि व्यवस्था वो हम लोग को जानकारी भी तो नहीं मिलती केंद्रांश से क्या मिला या नहीं मिला, हमें क्या पता। तो जब बातें ये जो पेपर में आया तब हमने इसको ही किया, इसको जरा सा भिजवा देख लिया था। इसलिए हमें अनुरोध कर रहे हैं कि समय के पहले हम लोग को जानकारी मिले कि बच्चों को स्वेटर केंद्रांश से भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मैं उस दल से हूँ, मैं हमारी सरकार है वहाँ, मैं जरूर बात के रखूंगा। यही आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधिवत मन जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि बच्चों को समय रहते सारा चीज की व्यवस्था हो सके। यही मेरा कहना। ठीक है हुजूर, बहुत बहुत माननीय सदस्य की भावना का बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ। मान्यवर, थोड़ा सा विस्तारित रूप से 2 मिनट में इसको पढ़ देना चाहूंगा। हमारा राज्य का कुल समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए का मान्यवर। इस 2200 करोड़ में 1320 करोड़ 1320 करोड़ केंद्रांश है, राज्यांश 880 करोड़ है। मान्यवर, प्राप्त राशि में केंद्रांश हम लोगों को 533 करोड़ मिला है। उसके अनुरूप राज्य ने अपने राज्यांश को निकाल दिया है 328 करोड़। जब तक वित्त विभाग के नियमों के आलोक में मान्यवर, जब तक केंद्रांश की राशि राज्य को प्राप्त न हो, तब तक राज्य अपना राज्यांश भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से योजनाओं के संचालन में विलंब हुआ है। 2 खंड थे, मान्यवर ने एक ही का पूछा, मान्यवर इनका जवाब एक ही पर था। तो यही मैं
ये एक दस्तावेज भी आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करा देता हूं, जिससे उनको भी सुस्पष्ट हो जाए कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे का कितना हिस्सा हम लोगों को मिला है और कितना बाकी है, और जो पैसा मिला है उसके अनुरूप राज्यांश सरकार ने निर्गत करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में पहल की है। हाँ, 100% नहीं हो पाया है तो वो बात सही है, और उसके एकदम प्रत्यक्ष उत्तर भी मैं आपके माध्यम से उनको भिजवा देता हूं। माननीय मंत्री जी, जो भी राशि आपके पास था, या केंद्रांश हो या राज्यांश हो, और आपने उस राशि को पूर्ण रूप से उसको व्यवहार कर लिया है, और उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट का जो है दिखा रहा है कि 9 डिस्ट्रिक्ट में आपने चाहे गर्मी कपड़ा हो या कपड़ा हो, ड्रेस हो, उसके लिए पैसा भेजे है, और रेस्ट को नहीं भेजा है। यानी यह 9 जिला का नाम अंकित है हमारे पास जो उत्तर का सूची है, और संथाल परगना का एक भी जिला शायद इसमें सम्मिलित नहीं है। तो मेरा आपसे यह होगा कि कम से कम जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आपके वित्तीय उपलब्धता के आधार पर पूरा स्टेट में और हर जिला में उसी वित्तीय अंश के अनुरूप जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी। सत्येंद्रनाथ तिवारी निरंतर अनुपस्थित रहते, चलिए आगे बढ़िए। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता और डॉक्टर नीरज यादव को अधिकृत किए हैं, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की विश्वसनीयता पर उठते हुए गंभीर प्रश्नों को रखना चाहती हूं महोदय। इसमें पूरे प्रश्न को हम नहीं पढ़ रहे, जो विसंगतियां हैं उससे हम बता रहे हैं महोदय। अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 26/2/2016 के अनुसार अध्यक्ष महोदय, विद्यालय से 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जानी है। अगर वहां 1 किलोमीटर के परिधि में बच्चे नहीं मिले तो उसके आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता है, वो होना भी चाहिए महोदय। लेकिन वास्तविकता ये है महोदय कि 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी रहने वाले बीपीएल परिवारों के पात्र जो बच्चे हैं, उनका चयन नहीं हो करके दूर में निवास करने वाले किसी के विशेष अनुशंसा से प्राप्त जो होता है उनका नामांकन हो जाता है महोदय। इसी पे हमारा प्रश्न है महोदय। माननीय मंत्री। मान्यवर माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो मेरे से ज्यादा इस विभाग के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। मान्यवर खंड 2 में इसी बात का उल्लेख प्रश्न में भी किया गया। प्रश्न यह कहता है कि क्या यह बात सही है कि यदि आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों 25% से अधिक हो तो नामांकन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जो पहले विद्यालय प्रबंधन अभिभावक के समक्ष किया जाता है। तो मान्यवर इसके चयन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है कि विद्यालय में यदि कुल सीटें 100 हैं, उसमें 25% यानी 25 सीटें आरटी के तहत भरी जानी हैं, तो इसमें जिन भी छात्रों का चयन होता है वो कंप्यूटरीकृत प्रणाली के अलावे विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की उपस्थिति में होता है। माननीय सदस्य जिस विशिष्ट केस के बारे में बता रही हैं, यदि यह सूचना दे देंगी सदन को तो निश्चित रूप से विभाग इस पर तत्पर होकर समुचित कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। ठीक है मैडम। एक प्रश्न महोदय, ठीक ठाक। जब आरटीई की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और लॉटरी पे आधारित है तो किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुशंसा से महोदय एक ही विशेष समुदाय का 75% तक नामांकन लेना महोदय, इस पे हमारा प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित हमारे गरीब बच्चों ये हो रहे हैं महोदय। और एक्चुअल में जो शिक्षा व्यवस्था की जो एक अच्छी व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता के साथ, उसे हम विशेष व्यक्तियों से अनुशंसा लेके अगर हम नामांकन कराते हैं तो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और व्यवस्था में कमी नजर आ रही है महोदय। हम इस प्रश्न को करना चाहते हैं, जो विशेष अनुशंसा करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति है महोदय, दिव्यांग है, लोकल है, गरीब है, जो छूट गए तो अलग बात है,
लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए ही केवल नामांकन हो रहा है महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय।